श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आज जो साहस पराक्रम ऊर्जा का कारक केंद्र बिंदु ग्रह माना जाता है। हालांकि इन्हें बहुत ही अनियंत्रित ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर यदि नियंत्रण में आ जाएं तो हमारे लिए इनसे उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ ये भूमि भवन वाहन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वहीं आपके जीवन में कलह को भी दूर करने का काम करते हैं। जीवन में आपके सकारात्मकता फैला देते हैं, व्यक्ति को धीर वीर गंभीर बना देते हैं। लेकिन यदि यही ग्रह हमारा उद्दंडता पर आ जाए और अपनी कह सकते हैं ना निगेटिव रूप को प्रभावित कर दे, तो फिर समझ लीजिए कि जीवन में आपके कलह, रिश्तों में जगह जगह कलह मिलेगी। और जहाँ भी आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे या आप सहयोगियों के मध्य बैठेंगे या फिर आप मित्रों की मंडली में होंगे, वहाँ आपके लिए गलत फहमी और कलह उत्पन्न हो जाएगी। फलतः आप एकाकी रह जाएंगे और आपके कार्य भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा की कमी आ जाएगी। ऊर्जा की कमी आपको निगेटिव स्वरूप को एक्टिवेट कर देगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है और इस समय मंगल का जो ये बदलाव होने जा रहा है, काफ़ी अमृतमयी सभी वर्गों के लिए होता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर ये मंगल और शुक्र की राशियों से संबंधित बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने जा रहा है, क्योंकि मंगल देव महाराज हमारे पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और पंचम स्थान पर ये 2 अगस्त तक रहने वाले हैं। जब ये 2 अगस्त तक इस स्थान पर रहेंगे तो इनका जो ये वर्तमान में परिवर्तन होने जा रहा है, ये मृगशिरा नक्षत्र में होने जा रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो कि स्वयं मंगल देव का ही नक्षत्र है, लेकिन इसके देवता जो होते हैं सोमा होते हैं, जो अमृत आनंद और भावनात्मक पोषण से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 27 नक्षत्रों में से ये 5वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो हिरण का सिर है। देखिए, बहुत ही सौम्य, जिज्ञासा, साहसिक भावना, ज्ञान और सत्य की खोज से भरा हुआ यह नक्षत्र है, जो कि चाहत तक को बेहद जिज्ञासु, बुद्धिमान, रचनात्मक, मृदुभाषी और उत्कृष्ट संचार कौशल, इन चीज़ों की प्रवृत्ति प्रदान करता है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ होती है पूर्ण रूपेण सकारात्मक नहीं होती है। कोई भी ग्रह होता है पूर्ण रूपेण सकारात्मक नहीं होता। कोई भी राजयोग होता है पूरा राजयोग नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटी अवश्य होती है। क्योंकि जीवन में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ साथ चलती है। हालांकि कभी कभी पॉजिटिविटी का जो प्रतिशत होता है वो 99% तक पहुंच जाता है और कभी कभी निगेटिविटी का परसेंट जो होता है वह 99% तक पहुंच जाता है, जिस कारण से हमारे जीवन में अप एंड डाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं यदि इस समय पर देखा जाए तो आपके लिए जो चुनौतियाँ उपस्थित होगी, देखिए किसी भी चीज़ के बिगड़ जाने पर समझ लीजिए आपके अंदर बेचैनी, आसानी से ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं ये लोग। साथ ही साथ अनिर्णय किसकी स्थिति आ जाती है और अत्यधिक सोचने या तंत्रिका तंत्र संबंधी तनाव से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति इन्हीं लोगों के मध्य पाई जाती है। यह नक्षत्र 2 अलग अलग राशियों में स्थित है। 2 अलग अलग राशियां कौन कौन सी हैं? वृषभ और मिथुन। पहले 2 पद जो होते हैं वो वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं और अंतिम जो 2 पद होते हैं वो मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। पहले 2 पद वृषभ राशि वाले जो हैं वह जातक को सौंदर्य, स्थिरता और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति गहरी समझ देते हैं। अंतिम 2 पद मिथुन में, जिससे कि आपके जीवन में तीक्ष्ण बुद्धि, सशक्त संचार कौशल और बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभा का संचार होता है। प्रतीक चिन्ह हिरण की तरीके से जातक शारीरिक और मानसिक रूप से निरंतर गतिशील रहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से खोजी शोधकर्ता होते हैं और किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। उन्हें सार्थक बातचीत पसंद होती है और मानसिक उत्तेजना मिलने पर वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो देखिए, मृगशिरा नक्षत्र की ये जो विशेषता है, इनकी विशेषताओं को मंगल जुड़ना होगा इस समय पर, क्योंकि नक्षत्र की अपनी विशेषता होती है, बेशक उसका स्वामी ग्रह मंगल ही क्यों ना हो। अब मंगल का जो बल है, पराक्रम है, युद्ध कौशल है, लड़ने की प्रवृत्ति है, ये सारी चीज़ें जो मृगशिरा से जुड़ेंगी तो इनका प्रभाव कैसे रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से, और दोनों ही स्थितियों में जातक पर इनका क्या विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक
आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि जो है आपके पंचम स्थान में पड़ती है और पंचम स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पंचम स्थान जहां आपके विचारों को दिखाता है, आपकी संतान को दिखाता है, आपके प्रेम संबंधों को दिखाता है, स्टूडेंट वर्क को दिखाता है। आपके जीवन में जो विचार उत्तेजित होते हैं या विचार जोशपूर्ण होते हैं या विचार सौम्य होते हैं या विचार अमृतमयी होते हैं या विचार शांत होते हैं या आपके विचारों में किसी प्रकार से निगेटिविटी आती है, वो इसी भाव से उत्पन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए धैर्य तो रहेगा लेकिन मंगल का थोड़ा सा अहंकार भी रहेगा। इसलिए रिश्ते, चाहे वो आपकी संतान हो चाहे आपके प्रेम संबंध हो, इनको बहुत ही सहेज कर रखें, बहुत ही संभाल कर रखें। जैसे नवजात पौधा, उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए इस समय पर रिश्तों को केयर की ज़रूरत होगी। हालांकि आपके इस समय पर जो बेचैनी वाली स्थिति है, यदि वो एक्टिवेट हो गई तो फिर आपके लिए चीज़ों को लंबे समय तक तनावग्रस्त बनाने वाली है। इसलिए जितना संभव हो सके चीज़ों में टकराव ना उत्पन्न होने दें। रिश्तों के मध्य टकराव आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को मुश्किल में डाल सकता है। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा अगर सौम्य रूप दिखाते हुए, अपने अहंकार को कम करते हुए चीज़ों को अच्छा करेंगे तो फिर आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रह सकता है। वही स्टूडेंट वर्क देखिए पूर्ण फोकस रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा इस समय पर उनके अंदर कह सकते हैं असंयमित मन तो रहेगा, लेकिन फिर भी वो अपने मन को स्थिर करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में सक्षम होंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यही कहूँगी पहले अपनी कुंडली का पूर्ण तरीके से विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि परामर्श से ही समाधान उपस्थित होता है। और आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किस तरीके से, कोई भी निवेश करने से पहले आपको अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करवाना अति अनिवार्य होता है। चतुर्थ दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जा रही है, अष्टम स्थान पर यानी अचानक का भाव एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर बैठे हुए केतु शुक्र पर, शुक्र का मंगल का प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ये दोनों जबरदस्त रूप से अपने प्रचंड प्रभावों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। हालांकि सौम्यता और अमृतमयी प्रभाव यहाँ पर तेज रहेगा। टकराव जो है काफ़ी हद तक कम होगा, चीज़ों में विशेष वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी चोट चपेट का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप बाहर हो चाहे घर में हो। दूसरी चीज़ क्या रहने वाली है कि आपको इस दौरान स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ा आपका कैरियर संबंधी इस समय पर समस्याएं निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका लाभ भी प्रभावित हो सकता है। अब जब ये लाभ हमारा प्रभावित होगा तो जाहिर सी है मानसिक चिंताएं इस समय पर आपके लिए एक्टिवेट रहेंगी। लेकिन हाँ, जो लोग धैर्य का दामन पकड़ कर रहते हैं उनके लिए ये कोई भी विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि इस दौरान तो उनका कैरियर अच्छी तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा और लाभ की विशेष स्थितियां उनके हाथ में होंगी। अचानक अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी प्राप्त हो सकती है जिसकी वजह से वो पिछले समय की घाटी के या फिर जिस ऊंचाई को छूने की सोच रहे थे वो ऊंचाई को छू सकते हैं। उड़ान इस समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस दौरान आप काफ़ी प्रफुल्लित मन से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, बहुत जोश आपके अंदर रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कार्यों को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी दौड़ जो होगी इस समय बहुत तेज होगी और इस दौड़ में ताल से ताल मिलाने वाला आपके साथ कोई नहीं होगा। हालांकि चीज़ें जो होंगी दो तरीके से परिवर्तित होने वाली हैं। एक वृषभ में जब रहेंगे तो इनका अलग स्वरूप होगा, एक जब मिथुन में रहेंगे तो अलग स्वरूप रहेगा। तो दोनों ही स्वरूप जो होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंगल के लिए रहने वाले हैं, जिनकी वजह से मंगल के स्वरूपों में परिवर्तन आएगा और मंगल अपने विभिन्न स्वरूपों में आपके लिए अमृतमयी प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। निगेटिविटी का काफ़ी हद तक कम होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी निगेटिविटी जब कम होगी तो चीज़ों में सक्रियता उत्पन्न होगी। जब ये सक्रियता आगे बढ़ेगी तो फिर आपके लिए क्या है कि गति भी बहुत बहुत बढ़ेगी। थोड़ा सा जिम्मेदार और जिम्मेदारियां दोनों ही इस समय पर आपके मध्य देखे जाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो क्रिटिकल चीज़ें थी उनमें काफ़ी हद तक कमी लाता हुआ यह नक्षत्र देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अष्टम दृष्टि की चर्चा करें तो अष्टम स्थिति तो थोड़ी सी आपके लिए बेकारक है, यानी आपके धन को ले जाने वाली अलग दिशा में। अब आपके धन को अलग दिशा में लेकर जाएगी तो इसका विशेष प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए, आप शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदते हैं, आप घर में ऐसी ऐसी चीज़ें जमा कर लेते हैं जिनकी भविष्य में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बस शोपीस बनकर वो घर में पड़ी रहती हैं इधर से उधर तक। चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा कर बोलने में माहिर हो जाते हैं। मान लीजिए कि क्या होता है कि आपकी जेब में अगर 1000 रुपये हैं और सामने वाले से किसी प्रकार की बातचीत चल
चल रही है, तो आपको ये कहते हुए देर नहीं लगती कि भाई मेरी जेब में इस समय पर 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख का कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। बस शान की बात अगर आ जाए तो 1 लाख, तो 1 लाख आप कर्ज लेकर दसियों लाख रुपए खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। तो यही चीज़ें थोड़ी सी हैं इस समय पर आपको समझनी है कि आपको मात्र शो ऑफ के लिए और किसी के बढ़ावे में आकर, क्योंकि यदि इनको उकसाया जाए ऐसे लोगों को तो ये उकसाने में भी आ जाते हैं, किसी के बढ़ावे में आकर ये गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से आगामी समय में इनको पछताना पड़ता है। और यही चीज़ें होती हैं जो कोचर के माध्यम से हम जान जाते हैं, और इन चीज़ों के लिए हम उतने समय सतर्क रहते हैं जितने समय हमारे गोचर में वो क्रिटिकल स्थितियां बन रही होती हैं। साथ ही साथ इस समय पर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ें, देखिए इस समय उकसाने में आकर या किसी के कहने में आकर या किसी के भड़काने के द्वारा आपको किसी भी रिश्ते को या किसी भी अपने मतलब मित्र मंडली में या प्रोफेशनल जो आपके सहयोगी हैं उनसे किसी भी प्रकार आपके उलझने की स्थिति जो होगी वो किसी भी प्रकार से सही नहीं कही जाएगी, क्योंकि यह स्थितियां आपके मध्य जो एक कहते हैं ना मनमुटाव का बीज बोएंगी, यह आगामी समय में इसका व्यापक रूप आपको देखने में आएगा। अब ये जो मैंने निगेटिविटी बताई हैं कुछ इस समय पर आपके मध्य उपस्थित होने वाली हैं आपके सामने, इनसे सतर्क रहने के लिए या ग्रह का बल बढ़ाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि मंगल देखिए मोस्टली कुंडली में खराब होता है और ये आपके अंदर उग्रता को बढ़ाता है। उग्रता ऐसी होती है जो चीज़ों को बिगाड़ने वाली होती है। वैसे भी देखिए कहा जाता है कि क्रोध जो होता है बुद्धि विवेक को खा जाता है, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है। तो देखिए मंगल के लिए सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं हनुमान जी होते हैं, और हनुमान जी का सुंदरकांड, बजरंग बाण या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ देखिए अगर आप महिला हैं तो आप गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि गणेश जी का पूजन करने से देखिए आप एक तो आपके केतु अच्छे होंगे और दूसरा क्या होगा कि आपके मंगल भी अच्छे होंगे। देखिए मंगल मूर्ति कहा जाता है गणेश जी को, और इसीलिए महिला वर्ग को, क्योंकि हनुमान जी को पूजन करने की मनाही होती है महिलाओं को, तो वो गणेश जी का पूजन